आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, ये बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या करती हैं? हमारी सेल्स में मतलब जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन्हीं रिएक्शंस की वजह से होती है। तो ये बायोकेमिकल रिएक्शन जो भी जितनी भी होती हैं उनको सबको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, जिसकी वजह से वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड एंड सॉल्ट। तो जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शंस, तो आपको सबका पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, बट ये वेस्ट है। वाटर भी निकलता है एज अ वेस्ट, यूरिया भी निकलता है, यूरिक एसिड और सॉल्ट जैसे हमारे स्वेटिंग के दौरान निकलता है। ठीक है, अकुमुलेशन ऑफ दीज वेस्ट इज हार्मफुल। अगर ये हमारी बॉडी में ही रहेंगे तो हमारे लिए नुकसान करेंगे, क्योंकि टॉक्सिक नेचर होता है। ठीक है, तो ये टाइम टू टाइम हमारी बॉडी से रिमूव हो जाने चाहिए। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। देखो, जो हमारी बॉडी से ये निकल रहे हैं ना, उस प्रोसेस को ही द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक, उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने की प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, और जो पार्ट्स इसमें और ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन प्रोसेस आर नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम, और जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है भाई? एक एक सेल से चीज़ें बनी हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, तो उनसे एक्सक्रीशन होता है डिफ्यूजन प्रोसेस से। ठीक है, डिफ्यूजन आपको पता है क्या होती है। ठीक है, तो डिफ्यूजन कैसे होता है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा, स्पॉन्जेस हैं, उसमें कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपको तो पता भी नहीं चलेगा यहाँ हाइड्रा है। ठीक है, तो इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता। स्पंज तो फिर भी बड़े साइज का होता है। तो जो वेस्ट होता है उसमें क्या होता है? अमोनिया। एक इसकी चीज़, इसके साथ एक चीज़ और याद रखना कि जितने भी एक्वाटिक एनिमल है ना, ए फॉर एक्वाटिक, ठीक है, और ए फॉर अमोनिया, उनमें अमोनिया निकलता है। तो आपको लर्न हो जाएगा ना, अमोनिया मतलब एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म से अमोनिया निकलता है। और कैसे निकलता है? डिफ्यूजन से। ठीक है, बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन प्रोसेस से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकल जाते हैं। लेकिन हायर ऑर्गेनिजम्स में थोड़ा सा अलग है। तो ये एक बच्चे ने बोला कि मैम डिफ़िकल्ट है, मुझे समझा दो। तो आप मुझे मेरे उस पर चैनल पे शेयर कर सकते हो कि आपको किस क्लास का कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया। तो जैसे इस बच्चे ने मुझे भेजा, मैं वैसे ही आपके भी नोट्स बना के तैयार करके आपको भेज सकती हूँ। ठीक है, वीडियो के थ्रू हम समझ लेंगे। चलिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम जो ह्यूमन में है, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा और यूरिनरी ओपनिंग। देखो, ये स्ट्रक्चर आपको हमेशा याद रखना है। ये दो पेयर ऑफ किडनी है, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। इनकी पोजीशन भी यही होती है, इधर लेफ्ट और इधर राइट। आपका राइट हैंड है, उधर लेफ्ट किडनी होती है, मतलब ये सामने से दिखाया हुआ है। फिर इस किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ने के लिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको यूरिटर बोलते हैं। अब जब आपको लेबलिंग करनी आ जाती है, क्वेश्चन पेपर में आ जाता है इस तरह से, तो आप नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि यूरिटर और यूरिथ्रा में आपको कन्फ्यूजन होता है। तो आप क्या करेंगे? यूरिटर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और यूरिथ्रा जिससे एक्सक्रीट हो जाता है, आ रहा है वेस्ट, वो यूरिथ्रा है। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं हमारी किडनी की। किडनी के कैरेक्टर्स आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या है? किडनी किससे बनी होती है भाई? किडनी जो है ना, कोइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन। ये बात पहले मैंने इसलिए बताई है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल यूनिट के नाम से पूछ लेंगे कि किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, तो नेफ्रॉन है। रेड कलर्ड बीन शेप्ड ऑर्गन है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है, जस्ट अबव द डायफ्रागम। ठीक है, क्या चीज़, क्या कलर बताया हमने? रेड कलर्ड, शेप बीन शेप्ड, एब्डोमिनल कैविटी में, मतलब आप जहाँ पे आपकी नाभि है वहाँ पे उसके नीचे ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, वन ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, मतलब जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके दोनों साइड एक एक किडनी है। ब्लड रीचेज द टू किडनी। जब ब्लड हमारी किडनी में आता है, देखो यहाँ से ब्लड आ रहा है। ठीक है, जब हमारी किडनी में ब्लड आ रहा है इन दोनों ट्यूब से, तो वो एक्सक्रीटरी वेस्ट भी रखता है। बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें भी होती हैं, हार्मफुल भी होती हैं। तो जो यूज़फुल होती है ना, वो तो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं ब्लड में बैक। ठीक है, जो वेस्ट होता है वो डिजोल्व हो जाता है वाटर में, और उसको यूरिन के थ्रू यहाँ से यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरिथ्रा के थ्रू, यूरिनरी ओपनिंग के मतलब थ्रू बाहर निकल आता है। ठीक है, यूरिथ्रा फिर यूरिनरी ओपनिंग। आपसे ये सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है। देखो कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक ही टॉपिक में। किडनी, यूरिथर, यूरिटर भी बोलते हैं इसको, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा और यूरिनरी ओपनिंग। ठीक है, तो वेस्ट चीज़ें, देखो इसमें ब्लड नहीं आ रहा है, कभी भी यूरिन में आपको ब्लड नहीं दिखेगा। ब्लड यहाँ पे आता है किडनी में, लेकिन उससे चीज़ें एब्जॉर्ब करने के लिए और उससे चीज़ें बाहर निकालने के लिए किडनी एक प्रोसेस करती है। ठीक है, कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं किडनी में जिनको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, ईच किडनी कंटेन अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कितने नेफ्रॉन होते हैं भाई, और कितना ये यूरिन हमारा प्योर मतलब ब्लड जो है वो प्योर प्यूरिफाई करते हैं। बहुत छोटे छोटे फिल्टरिंग यूनिट्स हैं किडनी की। क्या? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में फंक्शनल यूनिट पूछ सकते हैं किडनी की, बताया था मैंने।
फिल्टरिंग यूनिट पूछ सकते हैं किडनी की, वो भी नेफ्रॉन। 1 मिलियन जो चीज़ें प्रेजेंट हैं हमारी किडनी में वो क्या है, नेफ्रॉन। ठीक है, तो वो एक्सेस वाटर को फिल्टर आउट कर लेती हैं, सॉल्ट को और यूरिया को हमारे ब्लड से बाहर निकाल देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किडनी ने क्या किया, एक्सेस वाटर जो फालतू पानी था वो सॉल्ट निकाल लिया और यूरिया निकाल लिया हमारे ब्लड से और उनको पास कर दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, हमारा ब्लड हो गया क्लीन और प्यूरिफाई। अब वो क्या करता है, इस ब्लड को किडनी में से वापस भेज देता है और ये सर्कुलेशन जो है कंटिन्यू हमारी बॉडी में होता है। वेस्ट रिमूव्ड बाय किडनी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड यूरिन। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो वेस्ट किडनी से निकलता है उसको क्या कहते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए किडनी हमारा यूरिन निकालती है एज अ वेस्ट। ठीक है, जो 2 ट्यूब है उनको यूरिटर्स कहते हैं। वो इलास्टिक सैक जो होता है लास्ट में उसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। मतलब ये इलास्टिक क्यों बोला है, क्योंकि इसका साइज बड़ा और छोटा हो सकता है और हम जैसे बहुत ज़्यादा यूरिन फिल हो गया इसमें तो हमें फील होता है कि अभी हमें एक्सक्रीट कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर क्या है, इलास्टिक सैक। जो ब्लैडर हैं ये इसको स्टोर करके रखते हैं, जो ये ब्लैडर एक ही है, स्टोर करता है और जब तक ये एक्सेस में नहीं भर जाता और फिर ये यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू जो यूरिथ्रा के लास्ट में लगी हुई है उससे ये एक्सक्रीट कर देता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, हमने प्रोसेस तो देख लिया कि किडनी से यूरिटर, यूरिटर से ये कितना कितना ये यूरिन निकाल सकते हैं, तो 1.5 से 1.8 लीटर। ठीक है, लगभग आप आम भाषा में कह सकते हो कि 1.5 से 2 लीटर के बीच में हम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं हर दिन। किडनी फंक्शनल होनी चाहिए, प्रॉपर हेल्दी होनी चाहिए ताकि वो ब्लड को बाहर ना जाने दे, सिर्फ टॉक्सिक वेस्ट को निकाले ब्लड से। क्या क्या टॉक्सिक वेस्ट था आपको फिर से बता दूं, पानी, नमक और यूरिया। ठीक है, 3 चीज़ें। एक्सेस पानी, एक्सेस वाटर। किडनी मस्ट बी फंक्शनल प्रॉपर्ली टू कीप बॉडी हेल्दी बाय रिमूविंग एक्सेस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, यूरिन कंसिस्ट, अब हमारे यूरिन की कॉम्पोजिशन पूछ सकते हैं। देखो 95% तो इसमें पानी ही पानी है, 2.5% यूरिया है और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट है। मतलब 5% इसमें वेस्ट है और बाकी 95% इसमें क्या है, पानी ही पानी है। तो इसलिए हमें एक्सेस में पानी लेना चाहिए, कम से कम 2 लीटर पानी तो आप डेली ले ही लिया करो। An examination of urine tell about the whether various organs in the body are functional normally or not। अगर आप अपना यूरिन टेस्ट करवाते हो तो वो बहुत सारी चीज़ें एग्जामिन कर लेते हैं कि आपके बॉडी में जितने ऑर्गन हैं वो सही से काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऑर्गन, सारे नहीं बहुत सारे, फंक्शनल है या नहीं है या कुछ कमी है वो पता चल जाती है। तो यूरिन टेस्ट बताते हैं डॉक्टर। ठीक है, एक्सेस शुगर है तो एंजाइम है एक्सेस में हमारे अगर यूरिन में, या ब्लड है यूरिन में, या अदर मटेरियल है यूरिन में, तो वो बताता है कि कोई ऑर्गन फंक्शनल है प्रॉपरली या नहीं है। तो समझ गए आप क्या क्या चीज़ें डॉक्टर देखते हैं। अब हम इसके एक और इम्पोर्टेंट चीज़ करते हैं। अगर मान लो हमारे यूरिन में एक्सेस शुगर है, ठीक है, मतलब हमारी किडनी ने शुगर को बाहर निकाल दिया और बहुत ज़्यादा निकाल दिया, तो उस पर्सन को डायबिटीज़ है। ठीक है, ठीक है, जो बोलते हैं ना कि शुगर हो गई है इस इंसान को, तो उसको मतलब वो डायबिटिक पेशेंट है। ये डायबिटीज़ क्या होती है, एक डिजीज़ है, एक बीमारी है। ठीक है, मतलब कि उस इंसान में शुगर लेवल ब्लड में बढ़ गया है, इसलिए नॉर्मल क्या वो बढ़ गया है, तो इसलिए हमारे जो एक्सेस शुगर है हमारी किडनी ने निकाल के बाहर फेंक दिया। ठीक है, अगर यूरिन में एक्सेस शुगर है तो वो डायबिटिक पेशेंट है। फिर से देखो ये लिखा हुआ है, हेल्दी पेयर ऑफ किडनी फिल्टर 135 टू 150 लीटर। ठीक है, हमें ये याद रखना है कि कितना लीटर जो है वो फिल्टर करती है हर दिन, इतना फ्लूइड फिल्टर करती है। आप सोच भी नहीं सकते कि 135 टू 150 लीटर कितनी बकेट्स भर जाएंगी, हमारी किडनी इतना काम करती है। तो इसको हेल्दी रखना हमारी ड्यूटी बनती है। और इसमें से कितना यूरिन निकलता है, 1.5 लीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन इस पे आता है, टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। ठीक है, हमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में यूरिन को कलेक्ट करना है, हमें नहीं करना है, हमें बस पता करना है कि कैसे होता है। ठीक है, उसमें कुछ ड्रॉप्स डालनी है बेंडिक्स सॉल्यूशन की, ये बेंडिक्स सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें कुछ ड्रॉप डालनी है यूरिन में, उसको वार्म करना है, उस मिक्सचर को गर्म करना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, रिपीट द टेस्ट विद यूरिन सैंपल्स ऑफ योर फ्रेंड्स, रिकॉर्ड द चेंजेस इन कलर एंड डिस्कस विद योर टीचर। देखो हमें ये क्या करना है, अपने दोस्तों का या घर में कोई बीमार है उसका, जब हम ये टेस्ट करके देखते हैं तो क्या करना है, हमने बहुत सारे सैंपल लेके ये टेस्ट करना है। कंक्लूजन ये है कि बेंडिक्स सॉल्यूशन किसके लिए होता है, तो आप बता सकते हो ग्लूकोज चेक करने के लिए। ठीक है, ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ शुगर, समझ गए। तो अगर ब्लू कलर से क्लियर ब्लू टू ब्रिक रेड जैसी ईंटें होती हैं वैसे प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, तो वो प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन इंडिकेट करता है। समझ गए, पॉजिटिव टेस्ट आता है। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जाए, आपको डरना नहीं है। समझ गए, चलो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन देख लेती हूँ मैं। एक इसकी आई नहीं है एमसीक्यूज की, देखो एक पिक्चर रह गई है। विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, तो आपको बेंडिक्स टेस्ट का याद होना चाहिए। नॉर्मल अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड बाय हेल्दी ह्यूमन पर डे,
कितना यूरिन निकालता है 1.5 और इसकी जगह 1.8 हो तो भी आपको सही करना है। What is the structural and functional unit of kidney? That is nephron. What is the function of urethra? Urethra जो थी ना बाहर, जो यूरिनरी ओपनिंग थी उससे पहले वाला पार्ट, इट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लेडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये यूरिथ्रा एक छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है या उसी के पार्ट को कह सकते हैं ब्लैडर के आउटसाइड लगा होता है। किडनी को ब्लैडर से कौन जोड़ता है? यूरिथर। ठीक है। द कलर चेंज इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन इन बेंडिक्स टेस्ट। आंसर क्या है? क्लियर ब्लू। कौन सा कलर चेंज होता है? दैट इज क्लियर ब्लू टू ब्रिक प्रेसिपिटेट। ब्लू से ब्रिक रेड होता है ये। ठीक है, ये याद रखना। विच डिसीज इज इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ शुगर? दैट इज डायबिटीज। अगर आपको डायबिटीज है, किसी को डायबिटीज है, तो वो क्या होगा? यूरिन में एक्स्ट्रा शुगर। असर्शन रीजन क्वेश्चन से बहुत बच्चे अवेयर नहीं होते हैं, तो उसमें क्या होता है? 2 लाइंस दी होती हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ही हैं। नेफ्रॉन फिल्टर ब्लड एंड फॉर्म यूरिन। ये कह रहा है कि फिल्टर करता है कौन? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या था? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और कहता है कि उससे यूरिन बनता है। एक स्टेटमेंट तो ये है। रीजन क्या है? नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन द लंग्स। देखो, नेफ्रॉन का हमने क्या पढ़ा था कि किडनी में नेफ्रॉन्स होती हैं, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब वही काम कर रही हैं सारा। पहली बात तो ठीक है, उससे यूरिन भी बनता है, लेकिन ये लंग्स में प्रेजेंट नहीं होती। फिर असर्शन और रीजन के बाद आपको ABCD ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, इनको आपने पढ़ना है। बोथ आर ट्रू। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल गलत है, दूसरी वाली तो है ही गलत। तो इसका आंसर क्या आएगा? A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। देखो, ए हेल्दी ह्यूमन किडनी फिल्टर 135 टू 150 लीटर्स ऑफ फ्लूइड पर डे। ये असर्शन का ये सही बात है कि किडनी हमेशा नेफ्रॉन के थ्रू ये काम करती है। और एक हेल्दी पर्सन कितना फ्लूइड फिल्टर करती है? 135 टू 150। ठीक है, लगभग ये वही है जितना आप यूरिन निकालने की बात कर रही थी अभी बुक में जो लिखा हुआ था कि 1.5। तो देखो सेम ही डिजिट है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 1.5 और 150 बहुत ज़्यादा में से इतना पानी निकलता है। जैसे आपका RO होता है, उसमें बहुत सारा फिल्टर करने के बाद वेस्ट ज़्यादा निकल जाता है और आपके पास जो प्योर होता है वो कम बचता है। ठीक है, लेकिन हमारी किडनी ऐसे नहीं करेगी, वेस्ट कम निकालेगी और उसके बाद ब्लड को वापस एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, सो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। ये इसका असर्शन रीजन का आंसर है। ओके, अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देख लो। मेन कंपोनेंट है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के, तो आपको वो याद करने हैं ऐसे ही बिल्कुल। किडनी, यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। यूरिन कैसे बनता है इसका इसी तरह से 2 लाइन में आपको आंसर करना है। ब्लड फिल्टर होता है किडनी में, किसके थ्रू? नेफ्रॉन के थ्रू। वेस्ट प्रोडक्ट हैं जैसे एक्सेस वाटर, ठीक है, वो यूरिन फॉर्मेशन करता है जो कि यूरिटर से पास होता है ब्लैडर में और यूरिथ्रा से पास होता है बॉडी के बाहर। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपका जो यूरिन है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। फिर है व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन। क्या है, क्या फ़ायदा होता है कि अगर हमें पता चल जाए कि यूरिन में शुगर है, तो हमें एक्सेस में अगर शुगर आ रहा है तो वो डायबिटीज़ को इंडिकेट करता है ना, क्योंकि ब्लड में आपके ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो वो किडनी ने बाहर निकाल दिया। क्लियर? तो ये था आपका आज का सारा वीडियो जो कि एक्सप्लेन करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम को। आप इसको पढ़ के इस टॉपिक पे सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।